बेटा ये मेरा त्रिकोणमितीय सारणी पर आधारित जो मान होते हैं, वो उनसे रिलेटेड बेटा मेरा ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया है, तो बेटा जो बच्चे मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं, त्रिकोणमितीय सारणी वाले जो मान वाले हैं, तो वो जाकर देख लें, तब ये दूसरा वीडियो देखें। कोई बात नहीं, ये दूसरा वीडियो देखो, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम लोगों ने पहले वीडियो में 5 सवाल किए थे, अब इसमें हम लोगों ने मतलब 6 से शुरुआत की है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस सवाल को। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि साइन 60 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कास 60 डिग्री बराबर 1/2 है कि नहीं है। तो देखो बेटा, बराबर के इधर ये हमारा बायां हाथ है, तो इधर ये बायां पक्ष हो जाएगा, और ये दाहिने की हाथ की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, दायां पक्ष हो जाएगा। तो आप लोग दायां बायां अच्छे से जानते होंगे। तो देखो, ये इंग्लिश में इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसे कहते हैं राइट हैंड साइड। तो ऐसे सवालों को सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आइए हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब एलएचएस है ना, क्या ले लेंगे, एलएचएस। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लिख देंगे साइन 60 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री, इंटू माने गुणा, और माइनस का साइन 30 डिग्री और इंटू कास का 60 डिग्री। तो अब देखो कुछ नहीं करना है बेटा, सभी के मान रख देने हैं। क्या करने हैं, रख देने हैं। तो देखो यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो अभी मैंने बेटा आप लोगों को एक टेबल दिखाई थी, वो टेबल आप लोगों को पता होगी, तो उससे ही मान रख देना यहाँ पर। तो साइन 60 डिग्री का मान बेटा होता है √3/2। अब यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा लगा दो। कास 30 अंश का मान बेटा √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2। कास 30 का मान तो √3/2 यहाँ लिख दो। माइनस लगा दो, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, मतलब 1/2। गुणा लगा दो, का 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पर रख देंगे। अब क्या करेंगे, √3 का √3 से गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, एक जैसे नंबर है, तो यहाँ 3 हो जाएगा और 2 दूनी 4। माइनस लगा देंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो अब हम लोग बड़े आराम से इसको लगा देंगे। देखो ये 4 जब नीचे के नंबर मतलब हर एक जैसे हो तो इसको एक बार उतार देते हैं, और 3 माइनस 1 लिख देंगे। तो देखो 3 से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और पहले से 4 है, अब इसको काट देंगे तो देखो 2 1 कम 2, और 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, ये आ गया 1/2। तो देखो बेटा, हमने एलएचएस लिया और 1/2 हमने क्या किया, आरएचएस दिखा दिया है ना, ये किसके बराबर है, आरएचएस के। तो एलएचएस है हमारा 1/2, तो ये किसके बराबर है, तो ये अब हम लोग लिख सकते हैं कि एल एच एस बराबर आर एच एस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है ना। तो एल एच एस का मान कितना निकला है, 1/2। तो एल एच एस बराबर आर एच एस। तो बेटा ये क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड, या लिख सकते हैं यह सिद्ध हो गया है ना। जैसे भी आप लोगों को मतलब आप लोग जैसे भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो ये हम लोगों ने 6 नंबर सवाल अच्छे से हल कर लिया है। तो आइए बेटा, ऐसा ही सवाल हम लोग एक और ले लेते हैं। तो मान लो सवाल नंबर 7 ऐसा ले लें। तो देखो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे, ले लेंगे। तो यहाँ क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसके मान रख देंगे। तो साइन स्क्वायर 45, साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2। घात 2 लगी है तो इस पर क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। साइन स्क्वायर 30 है, तो यहाँ साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, और घात 2 है तो 2 लगा देंगे। इसका मतलब है, इसका मतलब ये निकला है कि 1/√2 की घात 2, इसका मतलब है 1/√2 गुणे 1/√2। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, √2 को 2 से करेंगे तो 2। तो इसका निकला है उत्तर 1/2 माइनस। अब इसका भी मतलब है 1/2 का स्क्वायर 1/2, और 1/2 तो 1 1 कम 1, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। तो अब देखो 2 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम। तो 2 और 4 का एलसीएम बेटा होता है 4। तो 2 और 4 का अगर एलसीएम, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 तो 2 दूनी 4। तो एलसीएम इसका कितना आ गया, 4।
तो जब एलसीएम 4 आ गया हम लाइन बना देंगे, 4 लिख देंगे। अब 1 लिखो ना, मतलब 1 लिखा है, लिखो चाहे ना लिखो, तो मान लो लिख देते हैं। 1 लिखो, गुणा लगा दो। अब 2 से भाग करो 4 को, तो मतलब एलसीएम 2 का पहाड़ा पढ़ो, 4 से ज्यादा न हो, तो 2 दूनी 4, 2 लिख देंगे माइनस 1 लिख देंगे गुणा। अब 4 का पहाड़ा 4 से ज्यादा न हो, तो 4 एक कम 4, इतना आ गया। फिर क्या करेंगे अब, तो 2 एक कम 2 और 1 एक कम 1 और बटे 4, तो देखो 2 से 1 घट जाएगा तो 1 बचेगा। तो देखो एलएचएस हमारा कितना आ गया, 1/4, और किसके बराबर है, ये आरएचएस के बराबर है। तो लिख देंगे अतः एल एच एस बराबर आर एच एस। तो लिख देंगे मतलब ये हो गया, इसलिए यह सिद्ध हो गया। तो ये भी लिख देंगे, इट प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो बेटा, है ना आराम से। तो ये 7वां भी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मान लो एक सवाल अगर हम एक और समझा दें कि कैसे क्या करना है, तो देखो जैसे एक सवाल नंबर हम लोग क्या करें, 8 भी एक हल कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप सभी ये लगा लेंगे तो पेपर में जरूर इसी से कोई ना कोई सवाल फंस जाएंगे, है ना। अगर नहीं भी फंसेंगे तो ऐसे सवाल चाहे जितने भी आ जाएं, आप लोगों को ट्रिक पता है तो सभी सवाल लगा देंगे। तो इसमें भी वही काम करना है। तो मान लो हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, मान लो ये हमने ले ली यहाँ पर, अब क्या लिखे हम यहाँ बार बार, है ना, ये ले ली। तो देखो अब क्या करेंगे, काश 0 अंश लिखा है ना, काश 0, तो काश 0 डिग्री का जो बेटा मान होता है वो 1 होता है, रख देंगे। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 रख देंगे, प्लस साइन 45 अंश का जो मान होता है 1/√2 होता है। फिर देखो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, लिख देंगे, प्लस काश 60 अंश का मान होता है 1/2 रख देंगे, माइनस काश 45 अंश का जो मान होता है वो होता है 1/√2, ये रख देंगे। तो अब देखो इसको हल कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर थोड़ा नियम ये लगा लो कि 2 से 1 को गुणा करोगे तो 2 एक कम 2, और 2 में 1 जोड़ दोगे तो 3/2 हो जाएगा। प्लस लगा दो, 1/√2 लिख दो यहाँ पर, ये ब्रैकेट में 2 एक कम 2, और 2 में 1 जोड़ दोगे तो 3/2, और माइनस का 1/√2। तो देखो अब हम लोग चाहें तो इसका गुणा, मतलब इस वाले ब्रैकेट का गुणा इस वाले ब्रैकेट से करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका मान लो सूत्र के माध्यम से गुणा कर दें तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसको लगा सकते हैं। अगर ऐसे गुणा करना चाहें तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, सूत्र याद ना हो तब भी कर सकते हैं। 3/2 का इससे गुणा करा देंगे, तो मान लो सूत्र याद है तो सूत्र से कर लें। सूत्र होता है a प्लस बी, अगर एक ब्रैकेट में है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र हो जाता है। तो देखो a यहाँ, तो 3/2 यहाँ, 3/2 यहाँ, b यहाँ, तो देखो 1/√2, 1/√2 यहाँ पर, प्लस यहाँ पर माइनस। तो हम लोग लिख देंगे ए स्क्वायर, ए क्या है 3/2, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है 1/√2 का स्क्वायर, इतना लिख देंगे। अब काम क्या करेंगे, अब देखो 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर का मतलब है कि 3/2 और 3/2, तो 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा 9/4, माइनस लगा देंगे। 1/√2 का मतलब क्या होता है, 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/√2 और 1/√2, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1√2 को 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो इसका मतलब है 1/2 हो जाएगा। अभी मैंने बताया है कि 4 और 2 का एलसीएम जो होता है 4 होता है, ये 9 लिख देंगे। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 से ज्यादा न हो तो 4 एक कम 4, 1 लिख देंगे, माइनस लगा देंगे, 1 लिख देंगे गुणा। अब 2 का पहाड़ा 4 से ज्यादा हो तो 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 9 एक कम 9, और 2 एक कम 2, और बटे में क्या लिख देंगे 4। तो अब देखो 9 से 2 घट जाएगा तो 7 बचेगा, और बटे में कितना बचेगा 4। तो देखो एलएचएस हमारा निकला है 7/4, तो देखो आरएचएस कितना है 7/4, तो मतलब ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः LHS बराबर RHS, यह सिद्ध हो गया। तो इट प्रूव्ड, क्या लिख देंगे, इट प्रूव्ड। तो बेटा आप लोगों को ये 8 नंबर भी सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में मैंने 6 बताया है, 7 बताया है और 8 बताया है।
तो अगर मान लो कुछ सवाल दूसरे टाइप के भी आ जाएँ, थोड़े 3 सवाल बचे हैं, 2 सवाल बचे हैं उसको भी मैं इसी वीडियो में करवा देता हूँ, है ना बेटा? तो मान लो सवाल कुछ इस प्रकार के आ जाएँ